यूपी के बुलंदशहर के कस्बा छतारी के नवाब सैयद खान का दिमाग बहुत तेज था। ये कम उम्र में ही हाफिज बन गए थे, यानी कुरान याद कर लिया था। वहीं इनके ख्यालात भी मॉडर्न थे। जिस वक्त जमीन की लड़ाई हुआ करती थी, ये कहा करते थे कि जमीन के बजाय मैं इंडस्ट्री लगाना पसंद करूंगा। 1925 में होम मेंबर यानी मिनिस्टर टाइप की पोजीशन पर पहुंचे। बहुत ज्यादा पावर तो नहीं थी, फिर भी रिकमेंड करने भर की पावर थी। नवाब 17 मई 1923 में 11 जनवरी 1926 तक यूपी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री रहते हुए नवाब को उत्तर प्रदेश में चीनी मिल और आटे की मिलों को बिठाने का श्रेय प्राप्त किया। 1931 में नवाब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बने। 1933 में जब ये गवर्नर बने, तब ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन को गवर्नर बनाया गया था। ये किसानों के आंदोलन से भी जुड़े रहे। गवर्नर के तौर पर नवाब एक बार इंस्पेक्शन करने जेल भी गए थे। शुरू से जिम्मेदारी रहते आम के बाग रखने का शौक भी रहा, जिसके चलते 1935 में लंदन में हुए फेस्टिवल में वहां इंडिया की तरफ से नवाब गए थे। आम के स्टॉल को लेकर प्रथम इनाम जीता था। आज़ादी के बाद नवाब सोशल कामों में बिजी हो गए। 1982 में अल्लाह को प्यारे हो गए। अपनी आत्मकथा भी लिखी, याद अय्याम के नाम से, जो अभी भी उनके परिवार के पास संजो कर रखी है। खबर तहकीकात की टीम आज बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र के गांव छतारी में पहुंच चुकी। आज हम आपको ये भी जानकारी देंगे और किले के यहाँ दर्शन भी कराएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो अहमद सईद उर्फ नवाब छतारी, हम आपको आज जानकारी यहाँ दिलाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ किले को देखने के लिए भी लोग आते हैं। उनसे भी हम आपको जानकारी दिलाएंगे कि क्या क्या उनको देखने के लिए मिलता है और उनको कैसा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल राघव। अतुल जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से कीरतपुर गांव पड़ता है छतारी के पास। तो आप आज कैसे आए हैं? मैं यहाँ किला देखने आया था आज। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। ये पुरानी धरोहर है। यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, जैसे हाथरस है, आगरा है, अलीगढ़ है और जो है मुरादाबाद से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? नरेंद्र राघव। आप कैसे आए? मैं इसी को देखने आया था, जो है ये हमारे आप यहाँ घूमने के लिए? जी, घूमने के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, किलों को देखने के लिए आते हैं। और आज हम किले की जो जानकारी है यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक जानकारी लेते हैं। सर, खबर तहकीकात में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखावत अली है। तो आज थोड़ी हमें आप जानकारी दीजिए किले के बारे में कि क्या है पूरा नाम है इसका। किला ये एक बहुत पुरानी धरोहर है। नवाब छतारी जो ब्रिटिश दौर में यूपी के गवर्नर रहे हैं और ब्रिटिश दौर में ही निज़ाम हैदराबाद के वज़ीर आज़म रहे हैं और ब्रिटिश दौर में ही गृह मंत्री का पदभार संभाला इंग्लिश यूनिटी में, और उद्योग मंत्री भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं ब्रिटिश दौर में। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो सबसे पहले जो चुनाव हुए तो हमारे यूपी के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर नवाब अहमद सईद साहब हुए और काफ़ी उनका जो है ऐसी उनकी धरोहर है। बताया जाता था वो धार्मिक शहर के लिए क्या क्या किया? हमारे बुलंदशहर के लिए जो मुस्लिम इंटर कॉलेज है, जो मशहूर जगह है बुलंदशहर में, वो नवाब छतारी की डोनेट की हुई है। आज भी उनकी जायदाद में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो रहाइश गाह है, वो भी उन्हीं की डोनेट की हुई जगह है। जो पुरानी जेल है जो 99 साल के पट्टे में, वो भी इन्हीं के पूर्वजों ने दी थी। और उधर हमारे यहाँ फिर अलीगढ़ से इनका ताल्लुक़ ज़्यादा रहा है। हाँ, उसके बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सबसे पहले चेयरमैन भी नवाब छतारी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, एएमयू के जो है चांसलर रहे हैं और एएमयू में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। जैसे टेनिस पवेलियन है उनका, क्रिकेट कंपाउंड है उनका डोनेट किया हुआ। अब मेडिकल कॉलेज जो बना है उसमें उन्होंने जो है 3 स्पेशल वार्ड अपने पूर्वजों के नाम से बनाए हैं, जो बना करके हॉस्पिटल को, जेएनयू को जो है डोनेट किए हैं। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, कुरान के हाफिज़ रहे हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोगों में अच्छी जानकारी करने वाले लोग थे, जो लोगों में भाईचारा और प्यार का संदेश देते थे। और आज उन्हीं की चीज़ों को देख के हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़ा अच्छा भाईचारा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो जिस तरीके से किला है, यहाँ देख रेख आप करते हैं? जी हाँ, किले की देख रेख मैं करता हूँ। उनके परिवार कहाँ रहते हैं? उनके परिवार के जो लोग हैं वो सब अलीगढ़ में रहते हैं। कुछ उनके जो वंशज हैं वो कहीं बाहर दूसरे मुल्कों में भी नौकरी वगैरह करते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनके जो पौत्र हैं सबसे बड़े इब्ने सईद साहब के साहबजादे, उनका नाम जावेद सईद साहब है, जो कोर्ट के मेंबर हैं एएमयू के।
और इब्ने सईद साहब मौजूदा जो नवाब साहब के साहबजादे हैं, तीसरे नंबर के इब्ने सईद साहब, वो प्रो चांसलर हैं आज भी एएमयू के। और सभ्य परिवार है, अच्छे लोग हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? यहाँ आसपास के ज़िलों से जो है, जैसा देहात है उसके एतबार से अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, कासगंज, एटा, हाथरस, ये चारों तरफ के जो ज़िले हैं ये, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और पिछली साल तो हमारे यहाँ बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग वाले जो है वो लोग भी आए थे, यहाँ स्टोरी तैयार करके ले गए। काफ़ी लोग विदेशी जो अलीगढ़ एएमयू देखने आते हैं, तो वो किला देखने नवाब साहब की को फेमस होने के नाते या उनके आचार विचार से जो लोग प्रभावित हैं, वो उनकी रहायशगाह को, उनके रहन सहन को यहाँ देखने आते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे, चल के थोड़ा बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, जैसे धरोहर है तो उसके बारे में कौन कौन सा वो है, थोड़ा इधर दिखाइए। यहाँ गेट पर दरबान रहते थे, ये मेन गेट है? ये मेन गेट है। अच्छा अच्छा। यहाँ दरबान रहते थे, चौकीदार वगैरह रहते थे, यहाँ असला वगैरह रखा जाता था। अच्छा, ये असला रखने की जगह हुआ ये करती थी, असला जो रखने की दिखाई दे रहा है? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, आगे चलें। यहाँ एक इसके ऊपर पानी का टैंक है। अच्छा। जो ऊपर को पानी सप्लाई होता था, कुएं से पानी जाता था, पुरानी प्रथा है। अच्छा, ये कुआं है यहाँ पे? जी। यहाँ से पानी ऊपर जाया करता था यहाँ? हाँ, सारी बिल्डिंग में यहीं से सप्लाई होता था। अच्छा अच्छा। ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये सामने ये सामने दीवान खाना है। हाँ इसे कचहरी बोलते हैं उस ज़माने की, जी। जो यहाँ आम जनता के फैसले हुआ करते थे। अच्छा, ये कचहरी बताइए। जी, ये कचहरी है। इसमें यहाँ फैसले जो अपनी 84 गांव थे इनके पास, उन गांवों के जो मसले हैं वो यहीं तय हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। ये उसमें कचहरी के हिसाब से ये इधर के ऑफिस थे, ये इधर ये वाली जगह इनमें ऑफिस थे उनके, जो मुंशी वगैरह बैठते थे। और ये इधर की साइड में जो है ये, यहाँ इनके जो नवाब ख़ानदान के बच्चे थे वो यहाँ तालीम हासिल करते थे, इस हिस्से में इधर इस साइड में। ये जो बरामदा आपको नज़र आ रहा, ये नवाब परिवार के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते थे दीनी। ये सब उनके मुंशी मुसद्दियों के कमरे हैं। अच्छा सर, ये जैसे कचहरी। जाली जैसे वो दिखाई दे रही है, वो सब? ये जनानी हवेली का दरवाज़ा है। अच्छा। ये बालाखाना है, इसमें अंदर जाने का रास्ता है, बहुत बड़ा हॉल है। और जब कचहरी हुआ करती थी तो इसी रास्ते से आके इनकी बेगमात जो है वो यहाँ ऊपर बैठ के कचहरी के फैसले सुना करती थी। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पुराने ज़माने से ही है? ये अभी मॉडिफाइड हुई हैं फ़िलहाल। हाँ। पहले छोटी थी, अब इनका आकार बड़ा कर दिया है। तो यहाँ से कहाँ जाया जाता यहाँ था? से ऊपर बिल्डिंग है जो बैठने की जगह है ऊपर में। तो जैसे कचहरी वगैरह सब यहाँ पे थी, तो उसी के हिसाब से जो है यहीं पे रहना सहना भी यहीं पे था उनका? उस वक्त में यहीं था सब। अब तो सन 47 के करीब ये लोग अलीगढ़ चले गए, वहाँ अपना रहाइश। और भी प्रॉपर्टी है उनकी यहाँ पे, जैसे इसके यहाँ? अलावा? हाँ, इसके अलावा यहाँ बागात हैं। और कितने बीघे के बाग होंगे? ज़मीन कितनी होगी? ज़मीन लगभग 2000 बीघे के करीब ज़मीन है, जिसमें अभी बागात मौके पर मौजूद जी, है? अभी मौके पर मौजूद है। बहुत बड़ा परिवार है, सब में आपस में डिवाइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, सखावत जी ने हमें जानकारी दी, और ये जानकारी शायद इनके अलावा यहाँ पर कोई दे भी नहीं पाएगा। हमें भी मालूम नहीं था, कि बस नाम ही हमने सुना था कि नवाब छतारी, जबकि उनका नाम अहमद सहीद था। उसके बाद में उनका नाम पड़ा नवाब छतारी। यहाँ तख्त हुआ करता था, यहीं से फैसले सुनाते थे। तो यहाँ जैसा आप बैठा करते? यहाँ बैठते थे। अच्छा। और यहाँ जो हम खड़े हैं, यहाँ आम लोग बैठते थे। कुछ लोग बाहर बैठते थे। जिसका नंबर आता था पेशी का, वो यहाँ बीच वाले हाल में आता था। तो ये मतलब किस तरीके की यहाँ पर पेशी होती थी, किस तरीके से, मतलब कौन जज हुआ करते थे? यहाँ जो नवाब छतारी हैं, वही उन्हें जो कोई ओहदा मिला हुआ था उस वक्त में, हाँ, तो वही फैसले दिया करते थे। नवाब छतारी जो नवाब छतारी ही फैसले दिया करते थे। वही फैसले करते हाँ, जैसे इनके किसानों से लगान भराई का, इस तरह का, या छोटी मोटी घटनाएं होती थी, वो सब यही करते थे। एक जीना बराबर में है। अगर नवाब साहब को फैसला सुना के जनान खाने में जाना है तो इस दरवाजे से जाना है। हाँ। और अपने बेटों से अगर मुलाकात करनी है तो जीने पे से चढ़ के अपने किसी भी बेटे के पास चले जाते थे। और अगर उन्हें अपनी रहाइश में जाना था तो ये इस वाले जीने से सीधे निकल कर ये जीना हुआ करता था यहाँ पे, ये जिस जीने से, इस जीने से वो अपनी स्पेशल रहाइश गाह में चले जाते थे। अच्छा अच्छा, ये जीना हुआ करता था। जैसे फैसले वगैरह हुआ करते थे, उनको फैसलों को सुनाकर या सुनवाई करने के बाद में अपने परिवार से मिलना होता था, या जैसे लंच टाइम होता था तो वो जीने को इस्तेमाल। अभी हम आपको नवाब छतारी के बेडरूम के पास भी लेकर चलते हैं कि उनका बेडरूम कहाँ पर था। और ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से गुजर के उस ज़माने में ऊपर जाया करते थे
काफ़ी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। पुराने धरोहर जो बचे हुए हैं उनको मॉडिफाई करके भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग जो है वो घूमने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? फिज़ा। कहाँ से हैं आप? मैं सियाना। तो आप यहाँ कैसे? सर घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे, मतलब डायरेक्ट सियाना से आए, कोई रिश्तेदारी में आने के बाद आए? नहीं, यहाँ मेरी रिश्तेदारी है। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ एक किला है, आओ उसको घूम कर आओ। तो बस मैं यहाँ घूमने कैसा के लिए लगा आई आपको हूँ। अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुलंदशहर में एक दो ही धरोहर ऐसे हैं जो अभी मौजूद हैं और काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि शाना हमारे पास में ही पड़ता है। किले के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और अब यहाँ और जानकारी जुटाते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये किले में जो ये ताख बने हुए हैं पुराने ज़माने में, यहाँ पर इन ताकों को किस लिए जो ताक हैं किस लिए इस्तेमाल होते थे? इसमें जो है तेल के जो है दिए जलाए जाते थे रोशनी के लिए। और एक हमारे पहले एक गैर मुस्लिम थे नवाब परिवार, उस वक्त में ये रस्म चली आई ही कि होली और दिवाली पर जो है रोशनी की जाती है, तो ये ताक उसी वक्त में इसीलिए इस्तेमाल होते थे। अच्छा, तो इन ताकों को इस्तेमाल होली दिवाली के टाइम में जब उजाला किया जाता था तब इस्तेमाल किया जाता था। और अदर टाइम में जैसे लाइट वगैरह की पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो उस टाइम में भी इन ताकों को इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तभी से आज तक भी ये इसी तरीके से बने हुए हैं। और ऊपर हम किले के ऊपर आ चुके हैं इस टाइम, और यहाँ जो उनका बेडरूम था, उस बेडरूम के पास में ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना शानदार उस वक्त ये रहा होगा। जब अभी भी इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो उस वक्त जब ये इसको तैयार किया गया होगा तो कितना सुंदर ये लगता होगा उस टाइम पे जब यहाँ नवाब वगैरह रहे होंगे। अब उनका परिवार वगैरह जो भी उनकी सल्तनत है वो सब बाहर जाके बस चुकी है। तो ये हालांकि बंद पड़े हुए हैं अंदर से, तो नज़ारा इसका हम शायद नहीं देख पाएंगे, मगर ये हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ये जो है वो जगह टोटल जो है उनके बेडरूम्स की जगह है। कई सारे इसमें दरवाजे हैं, लगभग 2 3 4 5 6, इसमें 5-6 दरवाजे हैं। सभी दरवाज़ों से इनका आना जाना रहा होगा या। अच्छा सर, ये और बताइए, जो नवाब छतारी थे उनकी शादी कितनी हुई? एक ही शादी थी या ज़्यादा हुई थी? नहीं, उनकी शादी तो 3 शादी हुई उनकी। 3 शादियाँ हुई थी। हाँ, तो अलग अलग बेडरूम रहे होंगे ये या इसी नहीं, सब? इंतकाल होने के बाद। अच्छा, जैसे एक बीवी खत्म हो हाँ, एक बीवी ख़त्म हो गई, उसके बाद में इंतकाल हो गया। एक बीवी के बच्चे ही नहीं हुए, 2 बीवी के बच्चे हुए। जिसके पहली बीवी ही उनके 3 बच्चे, 3 बेटे, एक बेटी थी। और जो टोटल कितने बच्चे हुए तीनों मतलब बीवी से? 3 5 7 8 बच्चे हुए। टोटल जो है 8 बच्चे थे। हाँ। एक बीवी से नहीं हुए और 2 बीवियों से बच्चे। 2 बीवियों से बच्चे हैं, जो पहली इंतकाल कर दी, उसके बाद दूसरी हुई, उनसे 3 बेटे और 1 बेटी हुई। हाँ। और उसके बाद में जो लास्ट वाली थी उनसे 1 बेटा और 2 बेटी हुई। बेडरूम के बराबर में ही हम आपको दिखाएं कि ये जो यहाँ से नज़ारा देखने के लिए ये सब देखिए, जगह जितनी बताई जाती है कि ये सारी जगह सब उन्हीं की जगह है जो नवाब छतारी थे। और ये लोहे के चारों तरफ किले के चारों ओर इस तरीके की लोहे की ये ग्रिल वगैरह लगा दी गई। आज तक भी इस लोहा ही किस प्रकार का रहा होगा कि इस लोहे पर जंग भी लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल टस से मच नहीं है, बिल्कुल बढ़िया लगा हुआ है आज भी। अच्छा सर, ये और बताइए, जैसे जी, ये ज़मीन है यहाँ से कहाँ तक, कितनी, ये सारी ज़मीन उन्हीं की है? ये सारी ज़मीन नवाब साहब की है। हाँ इसके बाहर जो है ये भी सब ज़मीन, मकानात औरों को दे दिए, बेच दिए जगह। हाँ। इसके बाद में फिर कास्ट की ज़मीन है इनकी। ये सामने बागात जो नज़र आ रहे हैं, अच्छा, ये सामने बाग जो ये जो बाग है सब बागात उन्हीं के हैं। बस्ती के चारों तरफ बागों का एक घेरा है, वो चारों तरफ नवाब साहब का है। ये बराबर में मस्जिद हुआ करती थी, इसमें नमाज वगैरह पढ़ते हो। नमाज पढ़ने के लिए ये जगह हुआ करती है। छत पर आ चुके हैं हम, जो किला है उसकी छत पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि बताया जाता है कि ये जितने बाग आप देख रहे हैं और चारों ओर ये जितने भी बाग दिखाई दे रहे हैं, बागान टोटल जो है नवाब छतारी के हैं। आज भी 2000 बीघे से भी ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन है। और सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतहर। अतहर जी, बताइए थोड़ा सा आप भी यहाँ पर जो है उनके बारे में कि जो किला दिखाई दे रहा है
ये यहाँ से जैसे हम आगे से हिस्सा देख चुके हैं, अब पीछे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये रानियां बैठा करती थी यहाँ पर, हाँ। रहा करते थे। नवाब साहब इसमें उनका रूम था, ये अच्छा। रानियों के रूम थे ये यहाँ पर, इसमें रहा करते थे उनके मेहमान और वो सारे लोग आकर के। बड़ा मज़ा आया करता था इस दौर में, लोग बताते हैं ऐसा हमारे पूर्वज। तो अभी जैसे वो पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद, जो मस्जिद बनी हुई है वो जी नवाब साहब की है। नवाब साहब जो मेहमान वगैरह आया करते थे, जैसे बड़े लोगों के यहाँ आज भी सिस्टम अलग होता है। जैसे भाई छोटे गरीब लोग जो होते हैं, जैसे वो तो भैया वो लगा लेते हैं, बैठक वगैरह बना लेते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं या पहले जैसे नवाब के नाम से ही जाने जाते हैं, वो मेहमानों के लिए क्या बनाते हैं? ये जनान खाने हैं, ये इसमें यहाँ जो अच्छा, ये लेडीज़ के लिए सिस्टम अलग था। लेडीज़ अलग था। नवाब साहब यहाँ रहते थे हाँ। और कुछ लोग वहाँ रहते थे। ये लेडीज़ जनान खाना है ये। और जेंट्स के लिए जेंट्स के लिए तो ये हैं, ये तो ये बने हुए नवाब साहब के। हाँ। ये जेंट्स के लिए था कहाँ पे? खबर में पीली कोठी के नाम से ये जगह है। अच्छा। जो इनका गेस्ट रूम हुआ करता था, जो बाहर से मेहमान आते थे वो हाँ। उसमें रुकते थे। मेहमानों के लिए वो अलग जगह इसको दिखाई फूल देगी। बगिया भी कहते हैं। इसमें बड़े अच्छे अच्छे फूल थे उस ज़माने में। एक चमन था बहते, वो वहाँ था। जो ये रियासत जो है एक बार वो हो गई थी जब नवाब साहब नाबालिग थे। उस वक्त में बाग कोठी के नाम से एक जगह है जहाँ अंग्रेज़ वगैरह अधिकारी डीएम वगैरह वहाँ के रुकते थे, जो बाग कोठी के नाम से आज भी मशहूर है और वहाँ कोठी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें नवाब छतारी के बारे में। बहुत दिन से हम लोग भी ये सोच विचार लगा रहे थे कि भाई जाके जानकारी जुटाएंगे, इतनी जानकारी शायद हमें कोई और नहीं दे पाते। फिर से मिलते हैं, खबर तहकीकात की टीम फिर से कहीं नई कहानी के साथ आपसे मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।